ये औरत जब बाजार से खरीदारी करके घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी उसके दो बच्चों को बालकनी से धक्का दे रही थी, लेकिन उसने भागकर देखने की बजाय बड़े आराम से अपनी घड़ी देखी और इस घटना का सही टाइम याद कर लिया। फिर वो नीचे उतरी और अपनी जेठानी के साथ खड़ी हो गई। बच्चों को जमीन पर पड़ा देखकर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो बस चुपचाप सनफ्लावर सीड्स खाने लगी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो कोई बेरहम औरत नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी पिछले जन्म की यादों के साथ दोबारा जन्मी थी। पिछले जन्म में जब वो अपने पति के साथ मार्केट गई थी तो उसके पति ने उससे जल्दी घर लौटने को कहा। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने अपनी जेठानी को बच्चों को बालकनी से धक्का देते देखा। घबराकर उसने भागकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जेठानी ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे थे और उन्हें सजा देने के चक्कर में वो गलती से गिर गए। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और बच्चों के पास भागी, लेकिन तभी उसकी जेठानी ने उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया और पूछा कि उसने बच्चों को क्यों गिराया। उसका पति तुरंत आया और गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि उसने अपनी बीवी पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन अब समझ आया कि उसने उसे जानबूझकर मार्केट भेजा ताकि वो बच्चों को मार सके। औरत ने रोते हुए सफाई दी कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी जेठानी ने बच्चों को धक्का दिया, लेकिन जेठानी ने रो रो कर कहा कि वो कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिससे औरत के पास कुछ कहने को नहीं बचा। तभी बच्चों के असली पेरेंट्स भी वहां आ गए। औरत ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ही पापा ने घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर उसे बच्चों की कातिल बता दिया। वो पूरी तरह सदमे में थी। उसके बड़े भाई ने गुस्से में चाकू उठाया और कसम खाई कि वो अपनी बहन की जान ले लेगा, और फिर अपने ही परिवार के लोगों के हाथों उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और वो मरने के ठीक 1 घंटे पहले दोबारा अपनी जिंदगी में वापस आ गई, उसी बालकनी में। इस बार भी उसके पति ने उसे जल्दी घर लौटने को कहा ताकि वही सीन दोबारा दोहराया जा सके, लेकिन इस जन्म में उसने पहले जैसी बेवकूफी नहीं की। उसने जानबूझकर मार्केट में टाइम पास किया और अपने सारे शॉपिंग बिल संभाल कर रख लिए। उसने टाइम देखा, बच्चों के गिरने में अभी 30 मिनट बचे थे। उसने फिर गौर किया कि उसका पति और जेठानी किसी कोने में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी उसे समझ आया कि ये दोनों मिलकर उसे फंसाने की प्लानिंग कर चुके थे। इस बार उसने ठान लिया कि वो घर नहीं लौटेगी। उसे पता था कि अगर वो वक्त से पहले घर गई तो उसके ऊपर वही इल्जाम लगेगा। जब सही वक्त आया तो वो घर लौटी और इस बार उसने अपनी जेठानी को बच्चों को गिराते हुए अपनी आंखों से देखा, पिछली बार से ठीक 10 मिनट बाद। लेकिन इस बार उसने कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया। वो आराम से नीचे उतरी और जेठानी के साथ खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन पिछली बार की तरह घबराई नहीं, बल्कि खड़ी होकर सनफ्लावर सीड्स खाने लगी और ये देखने लगी कि उसकी जेठानी अब क्या करेगी। लोगों ने उसे कोल्ड हार्ट वाली औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बार उसके पास सबूत हैं। जब एम्बुलेंस आई और बच्चों को ले जाया गया तो उसका बड़ा भाई फिर गुस्से में उसे मारने दौड़ा, क्योंकि उसकी बीवी ने फिर वही ड्रामा किया। उसने रोते हुए झूठ बोला कि उसने अपने बच्चों को खुद नहीं गिराया, लेकिन इस बार औरत ने सबूत पहले से तैयार कर रखे थे। उसने मार्केट के सारे बिल पुलिस को दिखाए और साबित कर दिया कि वो बच्चों के गिरने के टाइम पर वहां मौजूद ही नहीं थी। इस बार वो खुद को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार थी।